हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है फिल्टर। एपिसोड की शुरुआत में हम सूचेंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके रूम में बहुत सारे स्पोर्ट्स मेडल पड़े हुए थे और सूचेंग अपना मेकअप कर रही थी। जिसके बाद वो मास्क पहनकर बस में चढ़ जाती है और वो नोटिस करती है कि बस में लास्ट सीट पर बैठी एक लड़की को एक लड़का बुली कर रहा है। जहाँ वो लड़का सूचेंग का फेस देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो बार बार अपना फेस अलग अलग लोगों में बदल रही थी और वो एक सेकंड के लिए उस लड़के का फेस भी बना लेती है और फिर उसे शेर बनकर डरा देती है, जो देखकर वो लड़का अपनी पैंट भी गीली कर देता है। इसके बाद हम सूचेंग के बारे में कुछ जान पाते हैं कि असल में वो बचपन से ही अगली थी क्योंकि उसका ये सोचना था कि जब एंजल बच्चों को स्मार्टनेस और ब्यूटी बांट रहे थे तब सूचेंग के पास एक स्ट्रॉन्ग डीएनए ही आया और वो अपनी डैड की पर्सनालिटी की तरह बन गई। वो लड़कों की तरह स्ट्रॉन्ग बन गई जिसकी वजह से सूचेंग का स्कूल टाइम तो काफी अच्छा गया क्योंकि वो हर कंपटीशन जीत जाती थी। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसे पता चल रहा था कि वो जिस वर्ल्ड में रहती है वहाँ पर ब्यूटीफुल होना कितना ज्यादा जरूरी है और इस वर्ल्ड में उसके पास फेस को शिफ्ट करने की पावर कहाँ से आई, ये जानने के लिए स्टोरी 3 महीने पीछे चली जाती है, जहाँ पर हम तांगशी नाम के एक हैंडसम लड़के को अपने फ्रेंड गुयू के साथ टेनिस खेलता हुआ देखते हैं। उसके साथ वहाँ पर उसका एक और फ्रेंड भी था जिसका नाम था जोजिन और ये तीनों गुयू के स्टार्टअप के बारे में बात करने लग जाते हैं कि उन्हें अपनी वेंडाई कॉस्मेटिक कंपनी के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में स्टाफ की जरूरत है। जहाँ पर गुयू उनसे कहता है कि वो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो उन्हें स्टाफ में भी कोई ब्यूटीफुल लड़की ही चाहिए जो कि उनकी जॉब के लिए सूट कर सके। इस पर तांगशी उसे समझाता है कि वो लोग कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं और उन्हें बस अच्छे एम्प्लॉय की जरूरत है। पर गुयू अपनी बात पर अड़ा रहता है क्योंकि उसे तो ब्यूटी ही प्रमोट करनी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में सूचेंग भी इसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने वेंडाई कंपनी में आती है और उसके साथ 2 लोग और भी थे। सूचेंग के कंपैरिजन में वो 2 लोग ज्यादा कैपेबल थे क्योंकि सूचेंग से सिर्फ अपने कैजुअल कपड़ों में वहां पर अपने टैलेंट की वजह से आ गई थी जो कि इनफ नहीं था। इसीलिए जब वो इंटरव्यू देने ऑफिस जाती हैं तो सबसे पहले तो इंटरव्यूअर उसे बिना देखे उसकी तारीफ कर रहा था क्योंकि उसने राइटिंग एग्जाम अच्छे से दिया था। लेकिन जब वो देखता है कि सूचेंग असल में कैसी दिखती है तो थोड़ा सा नाराज हो जाता है क्योंकि उसने अपने रिज्यूम के अंदर बहुत ही एडिटेड फोटो लगाई हुई थी जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन असल में वो बिल्कुल भी वैसी नहीं दिख रही थी और वो काफी ज्यादा मैसी भी थी। इसकी वजह से इंटरव्यूअर उसे बिना सवाल पूछे ही वहां से जाने के लिए कह देता है और सूचेंग को जाते जाते ये भी कहता है कि उसने सोच भी कैसे लिया कि वो लोग उसे ये जॉब दे देंगे, जो सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो इंटरव्यू को डराने के लिए टेबल पर रखे एप्पल को अपने हाथों से ही 2 टुकड़े कर देती है और इंटरव्यूअर को एप्पल देकर अपने माउथ की स्मेल को ठीक करने के लिए कहती है, जो सुनकर वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि सूचेंग वही गार्डन में बैठकर जूस पी रही थी। वो अपने पास बैठे एक लड़के के बैग में भी रिज्यूम देखकर उसे पूछती है कि क्या वो भी इंटरव्यू के लिए आया था और क्या उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। जिस पर वो लड़का कोई भी जवाब नहीं देता और जब सूचेंग उसे जूस ऑफर करती है तब भी वो उसे इग्नोर कर देता है। तभी सूचेंग को अपनी फ्रेंड लिन का कॉल आता है जो कि उसे इंटरव्यू के बारे में पूछ रही थी। वो उसे डिनर ट्रीट देना चाहती थी पर सूचेंग उसे झूठ बोल देती है कि वो फ्री नहीं है क्योंकि वो किसी से भी सिंपैथी गेन करना नहीं चाहती थी कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। यही सब बातें वो उस लड़के को भी बता रही थी। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स की रियूनियन पार्टी का था, यानी कि उस पार्टी में सूचेंग के स्कूल टाइम के सारे स्टूडेंट्स आने वाले थे। अब सूचेंग उस लड़के को बताने लग जाती है कि स्कूल टाइम में उसका एक क्रश भी हुआ करता था। वो लड़का उसे बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन अब उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो लड़का कहाँ पर है और कैसा दिखता है। जहाँ हम देख पाते हैं कि जो लड़का सूचेंग के साथ बैठा हुआ था वो असल में तांगशी था। वही सूचेंग के स्कूल टाइम में क्रश भी था, लेकिन ये सब सुनने से पहले ही तांगशी वहां से उठकर जा चुका था। जब सूचेंग पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहां पर बस एक बुक और कुछ सैंपल मेकअप मिलता है जो कि तांगशी उसके लिए छोड़ गया था। सूचेंग अब अपने घर पर चली जाती है और हमें देख पाते हैं कि उसके डैड उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उन्हें उसमें कोई भी कमी नजर नहीं आती थी। पर सूचेंग की मॉम को उसकी बहुत ज्यादा टेंशन थी कि आखिर उसे फ्यूचर में कोई लड़का मिलेगा भी या फिर नहीं। इसीलिए वो सूचेंग को मोटिवेट भी करती रहती थी। जिसके साथ हम यहाँ पर सूचेंग की सिस्टर सुशिंगली को भी देख पाते हैं जो कि प्रोफेशन से एक डिवोर्स लॉयर थी। वो सूचेंग से भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और वो दोनों सिस्टर रियूनियन पार्टी की बात कर रही थी जिसमें शिंगली तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, पर वो सूचेंग को वहां पर जाने के लिए कहती है और उसे ये भी समझाती है कि सूचेंग को सिर्फ अपनी डॉल्स को ही नहीं बल्कि खुद को भी सजाना चाहिए
यानी कि थोड़ा मेकअप लगाना चाहिए और ड्रेस पहननी चाहिए। जिसके बाद सूचेंग तो नहाने के लिए चली जाती है और जब वो वापस आती है तो शिंगली दरवाज़ा लॉक करके सीचेंग के रूम में ही सो जाती है, क्योंकि उसकी रूम का एसी खराब हो चुका था और उसका रूम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। जिसकी वजह से सूचेंग अपने रूम में जाने के लिए दरवाज़ा भी तोड़ने वाली होती है, लेकिन उसे रुकना पड़ता है क्योंकि शिंगली उसे याद दिला देती है कि अभी सूचेंग के पास जॉब भी नहीं है और वो लोग नए दरवाज़ा कहाँ से लगवाएंगे। इसकी वजह से ना चाहते हुए भी सूचेंग को शिंगली के रूम में ही सोना पड़ता है, वो ब्लैंकेट में खुद को कवर करके। वहीं पर अपनी स्कूल टाइम वीडियो देख रही थी, जिसमें ग्राउंड में वो अपने क्रश तांगशी के पीछे ही रनिंग कर रही थी। वो उसे अब तक भूल नहीं पाई थी। तभी सूचेंग की मॉम वहाँ पर आ जाती है, जो कि उसके लिए ब्लैंकेट लेकर आई थी, जहाँ वो सूचेंग को शिंगली समझकर बताने लग जाती हैं कि उन्हें सूचेंग की काफ़ी ज़्यादा फिक्र है और अगर शिंगली के कांटेक्ट में कोई अच्छा लड़का हो तो अपनी सिस्टर के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढे और उसे सूचेंग से मिलवाए। जो सुनकर उसे बुरा लगता है, लेकिन वो ब्लैंकेट से बाहर नहीं आती। इधर हम तांगशी को देखते हैं, जो कि कंपनी के लैब में होता है। वो कुछ केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि तांगशी की आंखों में कुछ अजीब प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब भी वो अपना चश्मा उतारता था तो उसे अपने आसपास की चीज़ें बहुत ज़्यादा ही कलरफुल और ब्राइट दिखाई देती थी। इसीलिए वो हमेशा अपना चश्मा पहन कर रखता था। जब वो अपना काम कर रहा था तभी गुयू वहाँ पर आ जाता है। वो तांगशी से रियूनियन पार्टी के बारे में पूछने के लिए आया था कि वो वहाँ पर जा रहा है या फिर नहीं, जिस पर तांगशी क्लियरली मना कर देता है। इस पर गुयू पूछता है कि वो क्यों नहीं जा रहा, क्या स्कूल का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि तांगशी को अब तक याद हो और तांगशी उससे मिलना चाहता हो। जो सुनते ही तांगशी को अपने स्कूल के स्पोर्ट्स स्टार और ट्रबल मेकर सूचेंग याद आ जाती है। उसे भी वही दिन याद था जब सूचेंग उसके पीछे भाग रही थी। जब वो दोनों रुके तो सूचेंग अपनी बाकी के फ्रेंड्स के साथ तांगशी का मजाक उड़ाने लग गई कि वो कितना वीक है। यानी कि तांगशी असल में सूचेंग से बहुत ज्यादा डरता था और उसे लगता था कि सूचेंग उसे जरूर बुली करेगी, जिसकी वजह से वो रियूनियन पार्टी में भी नहीं जाना चाहता था। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि लिन सूचेंग को लेकर कुछ नए ड्रेसेस खरीदने के लिए जाती हैं, जहाँ वो उसे समझा रही थी कि उसे पार्टी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तांगशी भी पार्टी में नहीं आने वाला था, पर प्रिंसिपल के कहने पर वो वहाँ पर जा रहा था। इसकी वजह से सूचेंग को भी लिन के साथ जबरदस्ती वहाँ पर जाना ही पड़ता है और लिन ने उसे काफी अच्छे से रेडी किया था। पर वहाँ पर जाते ही सूचेंग हैवी बॉक्सेस को शिफ्ट करने में एक लड़की की मदद करने लग जाती है। तभी तांगशी की भी वहाँ पर एंट्री होती है, जिसे देखते ही सूचेंग सरप्राइज रह जाती है, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था और सब उसकी बात कर रहे थे। इसके बाद तांगशी अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात करने लग जाती है। सबको लग रहा था कि तांगशी जरूर किसी बड़ी कंपनी में होगा, पर तांगशी उन्हें बताता है कि वो तो एक स्टार्टअप पर काम कर रहा है। इधर लिन सूचेंग को समझा रही थी कि उसे जाकर तांगशी से बात करनी चाहिए, लेकिन सूचेंग नहीं जाती क्योंकि वो उसका सीनियर था। तभी एक लड़की सूचेंग को उसकी फोटोज क्लिक करने के लिए बुलाती है और वो सूचेंग को पहचान भी जाती है। जब वो उसकी बहुत तारीफ कर रही थी कि वो स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स स्टार थी, वो ये भी पूछती है कि अब सूचेंग क्या कर रही है, जिस पर वो झूठ बोल देती है कि वो वांदाई कॉस्मेटिक्स में मार्केटिंग करती है। ये सुनकर तांगशी सरप्राइज था, क्योंकि उसने तो कभी सूचेंग को वहाँ पर नहीं देखा था। तभी वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ पर बुला लेती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी उसी कंपनी में काम करता था और वो कोई और नहीं बल्कि वही इंटरव्यूअर था। उसे देखकर सूचेंग उन लोगों को सच बता देती है कि उसने वहाँ पर बस इंटरव्यू दिया था। इसे सूचेंग को काफी एम्बैरस फील होता है, इसलिए वो दूसरी साइड जाकर ड्रिंक करने लग जाती है। वो अपने हाथों से ही बियर बॉटल ओपन कर रही थी, जहाँ उसकी ट्रिक देखकर सभी लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और वो लोग अब उसे ही अपनी बियर बॉटल ओपन करवाने लगते हैं। जिस बीच तांगशी भी अपने फ्रेंड के कहने पर उसके सामने चला जाता है। उसे देखकर सूचेंग थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, जहाँ एक बोतल ओपन करने पर सारा सोडा सूचेंग के फेस पर आकर गिर जाता है और सूचेंग का सारा मेकअप उतर जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग उसे ही देख रहे थे। तभी तांगशी उसकी एक फोटो भी क्लिक कर लेता है और जब सूचेंग उससे पूछती है कि उसने उसकी फोटो क्यों ली, तो वो उसे देखकर कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही थी। ये सुनते ही सूचेंग बहुत हर्ट हो जाती है। वो अकेले ही वहां से भाग जाती है, जहाँ वो रोते रोते सड़क पर चल रही थी। सभी लोग उसे ही देख रहे थे, लेकिन तभी सूचेंग की नजर एक ओल्ड लेडी पर जाती है, जो कि सड़क के साइड में फ्लावर्स बेच रही थी। पर इतने कम प्राइस होने के बाद भी कोई उसके फ्लावर्स नहीं खरीद रहा था, जिसकी वजह से वो सारे फ्लावर्स सूचेंग खरीद लेती है। वो उस लेडी को एक्स्ट्रा पैसे देकर भी वहां से जा रही थी, लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी उसको वापस से अपनी तरफ बुलाती है और उसे अपने बैग से निकालकर एक बैंगल गिफ्ट कर देती है, जो कि बहुत ही सुंदर था। सूचेंग उसे अपने हाथों में पहनकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो मेट्रो में बैठती है। तभी अचानक से मेट्रो की लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं। जैसे ही 1 सेकंड के लिए जब मेट्रो की लाइट्स बंद होती हैं, तभी सूचेंग के हाथ में वो बैंगल अपने आप ही चमकने लग जाता है।
अब जैसे ही मेट्रो में वापस से लाइट आती है तो सूचक एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल गई थी, यानी कि उस बेंगल से सूचक के पास कोई सुपरनैचुरल पावर्स आ चुकी थी। अब जब सूचक वापस से घर आ रही थी तभी उसे रास्ते में अपने मॉम डैड दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो उन्हें आवाज देती है, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाते और वहां से चले जाते हैं। ये बात उसे समझ नहीं आती। वो खुद को एक कार के मिरर में देखती है जहाँ उसका फेस चेंज होकर बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। ये देखकर वो शॉक हो जाती है, लेकिन उसे खुद पर भरोसा ही नहीं होता। वो अपने पॉकेट से दूसरा मिरर निकाल कर खुद को देखती है, तब उसका फेस वापस से पहले जैसा हो जाता है और वो अपने घर आ जाती है। इधर हम देखते हैं कि तांक्षी अपने लैब में बैठकर सूचेंग के बारे में ही सोच रहा था, साथ ही उसका पार्टी वाला फोटो भी देख रहा था। तभी वहां पर उसका एक फ्रेंड आता है। वो उस फोटो को देखकर सूचेंग के बारे में बात करने लगता है, जहाँ तांक्षी अपने फ्रेंड को बताता है कि आज की वुमेन को मेकअप बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर साथ ही उस मेकअप को उन्हें ऐसे बनाना होगा जो कि स्टेबल रहे, इससे उनकी मार्केटिंग बढ़ सकती है। इसीलिए वो दोनों इस पर काम करने लगते हैं। अब अगले दिन शिंगली अपनी जॉब पर जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी वहां पर सूचेंग आती है। उसे देखकर उसकी बहन फिर से कहने लग जाती है कि उसे अपने फेस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही खराब दिख रही है। और सूचेंग अपनी बहन की बातें सुनकर वॉशरूम में जाकर बैठ जाती है। तभी उसका फेस वापस से चेंज हो जाता है, लेकिन शिंगली को ये पता नहीं चलता वो उसे अभी भी डांट रही थी, जिसकी वजह से सूचेंग उससे गुस्सा हो जाती है और उसे भला बुरा कह देती है। ये सुनकर शिंगली वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ तांक्षी अपने ऑफिस में होता है, उसके साथ जोजिन भी होता है और दोनों एक प्रोजेक्ट को लेकर कुछ बात कर रहे थे। तभी वहां पर गुयू आता है और उनसे बात कर ही रहा था, तभी उसे एक कॉल आता है जिस पर एक लड़की उसे बताती है कि जिस एड के लिए उन्होंने मॉडल बुलवाई थी वो नो सर्जरी की वजह से अब नहीं आ पाएगी। जो सुनकर गुयू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ये बात तांक्षी को बताता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग करनी थी ताकि वो अपने न्यू लॉन्च प्रोडक्ट की मार्केटिंग बढ़ा सके। पर एंड में उनके पास अब कोई भी मॉडल ना होने पर तांक्षी कहता है कि वो अब किसी सेलिब्रिटी की जगह कोई ऑर्डिनरी लड़की को ही मॉडल बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी थी, ना कि मॉडल की। पर गुयू उसे बिल्कुल मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सिर्फ एक सुंदर मॉडल ही उनकी मार्केटिंग बढ़ा सकती है। इस बात को लेकर गुयू और तांक्षी में थोड़ी बहस हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि सूचेंग कहीं पर जा रही थी। वो अपना फोन बार बार चेक कर रही थी ताकि उसे पता चल सके कि उसे गुयू की कंपनी से नोटिफिकेशन आया था या फिर नहीं। तभी उसकी फ्रेंड लेन का उसे कॉल आ जाता है जो उसे बताती है कि तांक्षी उसे कल वाली बात के लिए माफी मांगना चाहता है। ये सुनकर सूचेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे मिलने के लिए जाती है, लेकिन इधर लिन तांक्षी से माफी मांगने को उसे फोर्स कर रही थी और साथ में उसे 3 साल के लिए रेंट फ्री रूम गिफ्ट कर रही थी। लेकिन तांक्षी उसे लेने से मना कर देता है और ये तक कह देता है कि लिन को सूचेंग को फेक वर्ड्स बोलकर कंफर्टेबल फील करवाने के बजाय उसे सच्चाई बतानी चाहिए कि उसे खुद पर ध्यान देने की कितनी जरूरत है। तभी वहां पर सूचेंग भी आ जाती है जिसने ये सब कुछ सुन लिया था, इसीलिए वो चुपचाप वहां से चली जाती है। वो बाहर एक लेडी के पास से गुजर रही थी जिसका छोटा बच्चा बलून के उड़ जाने पर उसके लिए रोड पर चला जाता है, जिसका कुछ ही सेकंड में एक्सीडेंट होने वाला था। ये चीज तांक्षी भी देख लेता है जिससे कि वो उस बच्चे को बचाने के लिए भागता है, पर तांक्षी से पहले ही सूचेंग उस बच्चे को एंड में बचा लेती है। इस बीच उसका एक शू भी वहीं पर गिर जाता है और तांक्षी सूचेंग को उसका शू देने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसका फेस वापस से चेंज हो गया था। वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। ये देखकर वो सरप्राइज रह जाता है क्योंकि उसे अपने शूट के लिए एक परफेक्ट फीचर वाली मॉडल मिल चुकी थी। लेकिन सूचेंग कैफे वाली बात से अभी नाराज थे, इसलिए वो चुपचाप अपना शू लेकर वहां से चली जाती है। पर तांक्षी उसके पीछे आता है और उसे बताता है कि वो अपने न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए एक मॉडल ढूंढ रहा है। ये कहकर वो उसे अपना नंबर देकर वहां से चला जाता है, जो देखकर वो थोड़ी सी शॉक थी। लेकिन तभी वो अपना फेस मिरर में देखती है और समझ जाती है कि तांक्षी ने तो उसे पहचाना ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांक्षी अपने ऑफिस में आ जाता है, जहाँ वो एक मीटिंग में बैठकर सबको सूचेंग के बारे में बताता है और उसे अपने प्रोडक्ट की मॉडल बनाने का डिसाइड करता है, जहाँ वो उसका एक ग्राफिक फोटो जूजिन और गुयू को दिखाता है और उसे ढूंढने के लिए एक ब्रांड का साइन भी बताता है। इधर लिन सूचेंग को कॉल कर रही थी, तभी सूचेंग उसके सामने वही ब्यूटीफुल फेस के साथ आ जाती है, जिससे कि लिन उसे पहचान नहीं पाती। इसलिए सूचेंग उसे किस तरीके से साबित करती है कि वही सूचेंग है और अपने साथ उसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ वो ओल्ड लेडी थी, लेकिन वो उसे वहां पर नहीं दिखती। एक स्टोर पर पहुंचने पर सूचेंग को पता चलता है कि वहां तो कोई ओल्ड लेडी आई ही नहीं, जिससे कि लिन को लगता है कि सूचेंग की जगह वो स्ट्रेंजर उसके साथ फ्रॉड कर रही है।
इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन सूचेंग उसे साबित करने के लिए उसके घर पर लेकर आती है, जहाँ वो गेट ओपन करने के लिए उन दोनों के बर्थ डेट वाला पासवर्ड बताती है। और ये पासवर्ड सिर्फ उन दोनों को ही पता था। जिसके साथ साथ सूचेंग अपना फिंगरप्रिंट भी ट्राई करके गेट ओपन कर देती है और लिन को उस पर भरोसा हो जाता है, क्योंकि सूचेंग का फिंगरप्रिंट चेंज नहीं हुआ था। फिर वो दोनों अंदर जाकर उस ब्रेसलेट को चेक करने लग जाते हैं, उसे खोलने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सब चीजें उस ब्रेसलेट की वजह से ही हो रही थी। तभी सूचेंग से उस ब्रेसलेट में कोई बटन दब जाता है, जिससे वो वापस से पहले जैसी हो जाती है। ये देखकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं। फिर वो उस ब्रेसलेट की और भी फीचर्स ट्राई करते हैं, जिसमें सूचेंग अपनी वॉइस बदल देती है और अपने स्कार भी हटा देती है। साथ ही वो बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करती है और दोनों काफी इंजॉय करते हैं। वो दोनों समझ चुकी थी कि उस लेडी ने सूचेंग को एक ग्रैंड प्राइज दे दिया था, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। जैसे कि सूचेंग डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालेगी, और जो वो हमेशा से सोचती थी ब्यूटीफुल दिखने का, वो सारे ड्रीम्स अब वो पूरे करेगी। आगे हम देखते हैं कि सूचेंग अपने घर पर जा रही होती है, तभी उसे शिंगले दिखती है, जिसे कोई आदमी परेशान कर रहा था। इसलिए सूचेंग उसे बचाने के लिए उस आदमी से फाइट करती है। वो आदमी काफी इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद शिंगली सूचेंग को थैंक्स बोलती है। वो उसके हाथ में एक जिम वाला बैग देखती है, जो कि बिल्कुल उसके बैग की तरह था, जहाँ वो सूचेंग को अपना कार्ड देते हुए कहती है कि अगर उसे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे हेल्प ले सकती है। फिर सूचेंग वहां से चली जाती है और वो शिंगली से सीधा अपने घर में मिलती है, जिसके पास वो अपना बैग देखकर उसे डांटने लग जाती है। सूचेंग भी उसे माफी मांगते हुए कहती है कि वो उसका बैग वापस नहीं लेकर जाएगी, जिसके बाद सूचेंग उसे एक स्प्रे निकाल कर देती है ताकि शिंगली खुद को प्रोटेक्ट कर सके। ये देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। वो सूचेंग को एक डॉक्यूमेंट देती है और बताती है कि जिस कॉस्मेटिक कंपनी में सूचेंग हमेशा से जाना चाहती थी, उसने उसको वहां पर जॉब दिलवा दी है। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। तभी उन्हें एक कॉल आता है और वो उसी कंपनी से था, पर उस कॉल को करने वाला जूजिन था, जिसके पास सारे एम्प्लॉयज खड़े थे और तांगशी भी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो उस ब्यूटीफुल लड़की को कॉल कर रहे हैं, ना कि सूचेंग को। अब इसी तरह वो लोग कल मिलने की डील फिक्स कर लेते हैं, पर तांगशी थोड़ा सा परेशान होता है, क्योंकि उसने उस मॉडल को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, पर उसने तांगशी को कोई भी मैसेज नहीं करा था, और अब वो आने के लिए इतना जल्दी मान भी गई। दूसरी तरफ सूचेंग जॉब मिलने की खुशी में अपने कपड़े जमा रही थी, तभी वो तांगशी का कॉन्टैक्ट नंबर वाला कार्ड देख लेती है और उसे वो याद आने लगता है कि जब सूचेंग स्कूल में थी तब भी उसे डस्टबिन से तांगशी का कॉन्टैक्ट नंबर मिला था, पर उसने कभी भी उसे मैसेज करने की हिम्मत नहीं करी। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि सूचेंग रेडी होकर अपने फेस के स्कार्स भी हटा लेती है, जिसके बाद वो ऑफिस जाती है, जहाँ वो एक लड़की को बताती है कि वो यहाँ पर जॉब के लिए आई है। साथ ही सूचेंग उस लड़की को अपना नाम भी बताती है, जो सुनकर वो लड़की थोड़ा सा अजीब रिएक्शन देती है, क्योंकि उसे भी पता था कि आज सू नाम की एक मॉडल आने वाली थी, और वो उसी को मॉडल समझकर रेडी कर देती है। इधर तांगशी और सभी लोग उसी का वेट कर रहे थे। तभी सूचेंग वहां पर आती है, जो कि बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही थी। उसे ठीक से चलना तक नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से तांगशी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सूचेंग से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। क्या सूचेंग बताती है कि वो तो बस नॉर्मल जॉब के लिए आई थी, लेकिन उसकी एम्प्लॉय ने उसे रेडी करके शूट पर बुला लिया, जिसकी वजह से तांगशी उस लड़की को बहुत डांटता है और सूचेंग की इंसल्ट करने लग जाता है कि उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज को यह भी नहीं पता कि तांगशी को किस टाइप की मॉडल चाहिए, क्योंकि सूचेंग किसी भी एंगल से मॉडल नहीं दिखती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वॉशरूम में जाकर अपने फेस का सारा मेकअप उतार देती है। उसे याद आने लग जाता है कि वो एक बार स्कूल में भी तांगशी को इम्प्रेस करने के लिए मेकअप करके उसके पास गई थी और उसने उसके लिए वॉलनट भी तोड़ कर दिए थे, पर तांगशी ने उस टाइम भी उसे इग्नोर करके उसकी इंसल्ट की। जो सब सोचकर उसका रिवेंज मूड ऑन हो चुका था और अब वो तांगशी से बदला लेने वाली थी, जिसके लिए वो अपने ब्रेसलेट से खुद को वापस से ब्यूटीफुल बना लेती है। वहीं अब सूचेंग के जाने के बाद वहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके पास अब कोई भी मॉडल नहीं थी। तभी वहां पर गुयू आता है, जो कि तांगशी को बताता है कि उसकी एक्स वाइफ ने भी उसे शूट करने से मना कर दिया, यानी कि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। वो लोग इस बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पर सूचेंग आ जाती है, जो कि इस बार अपना फेस चेंज करके आई थी, और उसके आने पर सभी लोग उसे देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसे देखते ही तांगशी उसके पास जाने लगता है, पर सूचेंग उसे इग्नोर करके गुयू के पास जाती है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि वो सूमियाओ है।
यहाँ से अब वो दो कैरेक्टर्स की लाइफ जीने वाली थी, जो कि थी सूचेंग और सूमियाओ। जिसके बाद सूमियाओ तांगशी से बात करने के लिए ऑफिस में चली जाती हैं, जहाँ गुयो और जोजिन सूमियाओ को उनके प्रोडक्ट के फीचर्स बता रहे थे और उनका प्रोडक्ट सूमियाओ को पसंद भी आता है। लेकिन वो उन्हें कहने लग जाती हैं कि वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं और उन्हें किसी लड़की से कोई भी मतलब नहीं है, फिर भले ही वो ऑर्डिनरी हो या फिर ब्यूटीफुल हो, क्योंकि वो तो बस ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए ही मेकअप बना रहे थे और यही विश कर रहे थे कि सब लड़कियां उनका मेकअप लगाकर ब्यूटीफुल बन जाए और खुद को भूल जाए। जो कहकर सोमियाओ वहां से डील रिजेक्ट करके चली जाती है और गुयो किसी और मॉडल को हायर करने को कहता है, लेकिन तांगशी उसे मना कर देता है क्योंकि उसे अब भी सोमियाओ सूटेबल लग रही थी। वो अपने पोस्टर्स भी सोमियाओ के कहने पर चेंज करवाने वाला था, जिसके बाद हम देखते हैं कि सोमियाओ अपना फेस चेंज करके वापस से सूचेंग बन जाती है और लिन के साथ कैफे में बैठकर उसे सारी बात बताती हैं। वो दोनों अब आराम से फूड एंजॉय कर रहे थे। तभी सूचेंग को तांगशी का कॉल आता है, पर वो उसे पिक नहीं करती। तांगशी अब लिन को भी कॉल करता है, पर लिन तो उसका नंबर ही ब्लॉक कर देती है। इधर तांगशी से बात करने के लिए जूजिन आता है, जो उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी सोमियाओ को ही रोल मॉडल रखना चाहता है, जिसके लिए तांगशी हाँ कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर गुयू आता है, जो तांगशी को बोलता है कि अगर वो इसी तरीके से डिले करते रहे तो उनके प्रोडक्ट को लॉस हो सकता है। पर तांगशी उनसे उसका बोनस ले लेने को कहता है और सोमियाओ को सोचने के लिए कुछ और दिन देने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ सूचेंग अपने घर पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में तांगशी मिलता है, जो कि उसे सीधा सोमियाओ के बारे में पूछने लग जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी डर जाती है। पर तांगशी उसे बताता है कि जो ब्रेसलेट उसने पहना था वो सोमियाओ के पास भी था और तांगशी को लग रहा था कि सूचेंग और सोमियाओ फ्रेंड्स हैं, जिसकी वजह से सूचेंग के पास कोई और ऑप्शन ना होने पर वो लिन को कॉल करके ऐसे बात करती हैं जैसे कि लिन सोमियाओ, और वो उसे बताती है कि तांगशी उससे बात करना चाहता है, जिससे कि लिन भी समझ जाती है कि तांगशी सूचेंग के पास ही है, इसीलिए वो भी एक्टिंग करने लग जाती है और रात को उससे मिलने के लिए कहती है। तांगशी फिर सूचेंग को थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है और सूचेंग भी अपने घर आ जाती है। वो बैठकर खुद को मिरर में देख रही थी, तभी वहां पर लिन भी आ जाती है, जो उसे बोलती है कि उसके पास एक अच्छा मौका है कि वो तांगशी से रिवेंज लेकर उसे सबक सिखा सके। और ये आइडिया सूचेंग को भी अच्छा लगता है। वो अपनी फिक्स करी हुई डिनर नाइट के लिए तांगशी से मिलने के लिए चली जाती हैं, जहाँ सूचेंग अपने पास्ट वाली एक बात याद कर रही थी कि एक बार जब वो किसी पार्टी के लिए बाहर गई थी तब वहां पर सूचेंग भी आया हुआ था और सूचेंग अच्छी दिखने के लिए एक ग्लिटर ड्रेस पहनकर उसके सामने आ गई थी, पर उसे देखकर तांगशी को वॉमिट हो गई थी। और तब सूचेंग को पता चलता है कि तांगशी को ग्लिटर और फ्लोरोसेंट चीजों से एलर्जी है, इसलिए सूचेंग डेट पर भी एक ग्लिटर ड्रेस पहनकर जाती है। कुछ देर में तांगशी भी आता है, जो कि सूचेंग को देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करता। उसे देखकर सूचेंग खड़ी होकर अजीब सा डांस करने लग जाती है और उसे अपनी ग्लिटरी रिंग दिखाने लग जाती है ताकि वो तांगशी को वॉमिट करवा कर उसे एम्बैरस फील करवा सके। पर तभी तांगशी उल्टा उसकी तारीफ करने लग जाता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। ये देखकर वो समझ जाती है कि तांगशी को अब ग्लिटर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद उनका ऑर्डर करा हुआ खाना भी आ जाता है और खाने में सूचेंग ने लैम ऑर्डर करा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि तांग को वो भी पसंद नहीं है, क्योंकि स्कूल टाइम में भी इसी वजह से तांगशी ने सूचेंग को एम्बैरस फील करवाया था। पर तांगशी फिर भी उसके सामने वो खा लेता है। वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे कंट्रोल करना पड़ता है। वो सोमियाओ को अपने प्रोडक्ट की मॉडल बनने के लिए बोलता है, पर तभी सूचेंग अपने ब्रेसलेट पर क्लिक कर देती है और वहाँ पर बहुत सारी फ्लाइज लेकर आ जाती है, जो कि सोमियाओ के फेस को खराब कर देती है। और वो तांगशी को बताती है कि उसे एलर्जी है, लेकिन फिर भी तांगशी उसे बोलता है कि वो एलर्जी के साथ भी क्यूट लग रही है और वो उसे अपनी ब्रांड की मॉडल बनाना चाहता है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, जब वो अपने घर पर जा रही थी तो उसे अपनी कार के पास एक टर्टल मिलता है, जिसे उठाते ही वहां पर एक आदमी आ जाता है। वो लिन को कहने लग जाता है कि वो टर्टल बहुत ही लकी है और उस टर्टल ने खुद लिन को अपना मास्टर चुना है, जो कि उसकी लाइफ में फॉर्च्यून लेकर आएगा। इसीलिए अब लिन वो टर्टल 600 युआन में खरीद लेती है। फिर लिन के जाने के बाद वहां पर गुई भी आता है और उसकी कार के पास भी एक वैसा ही टर्टल था, जो देखकर गुई वो टर्टल अपने साथ लेकर जाने लगता है। पर तभी वो आदमी गुई को आकर रोक देता है और वही सब बातें रिपीट में कहता है कि उस टर्टल ने अपने मास्टर को चुना है, इसीलिए वो उसकी कार तक आ गया। इस पर गुई उसका झूठ पकड़ लेता है, क्योंकि उस आदमी ने कार के पास में ही टर्टल फूड डाल रखा था, जिसकी वजह से वो टर्टल वहां पर आया था और उस टर्टल की वैल्यू 2 युआन से ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से गुयू उसे वापस से आदमी को देकर जाने लगता है। पर तभी वो देखता है कि वो आदमी उन टर्टल्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, इसीलिए वो उस टर्टल की जान बचाने के लिए उसे खरीद लेता है और उस आदमी को भी ये समझाता है कि उसे उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही वो अर्न कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं
कि सू चैंग लिन को कॉल करके सब कुछ बताती हैं कि कैसे तांगशी सूमियाओ से ऑब्सेस्ड हो चुका है। पर तांगशी की वजह से सू चैंग अपनी जॉब तो नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसे वो जॉब बहुत ही मुश्किल से मिली थी। इसीलिए वो कल कंपनी में जाती हैं। वहाँ पर उसे पता चलता है कि जिस लड़के ने उसके लिए वो बुक और कॉस्मेटिक का ट्रायल पैक छोड़ा था वो उसी कंपनी में काम करता था, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स उस कंपनी के ही थे। लेकिन वो लड़का तांगशी ही था, ये सू चैंग नहीं जानती थी। तभी वो बाकी एम्प्लॉयज को बात करते हुए सुनती है कि उन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट कितना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर तांगशी की जिद के चलते सूमियाओ शूट के लिए नहीं मानते तो उन सारे एम्प्लॉयज की जॉब को खतरा था, क्योंकि ये उनका एक स्टार्टअप प्लान था जो कि कभी भी एंड हो सकता था। जो सुनकर सू चैंग सोचने लग जाती है, क्योंकि एक तो उसे इतनी मुश्किल से ये जॉब मिली थी, और अगर वो अपनी ईगो की वजह से सूमियाओ बनकर शूट नहीं करती तो उसके साथ साथ बाकी लोगों का फ्यूचर भी उसकी वजह से खराब होने वाला था। अब वो मीटिंग में भी जाती हैं और वहाँ भी तांगशी ने पूरा प्लान सूमियाओ के कहने पर चेंज कर दिया था, जिससे कि सू चैंग का मन अब धीरे धीरे बदल रहा था। तब मीटिंग से निकलने के बाद उसे तांगशी कॉल भी करने लग जाता है, क्योंकि वो तो सूमियाओ को कॉल कर रहा था, जिससे कि सू चैंग बालकनी में जाकर उसका फोन उठाती है। जब तांगशी उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसने उसके कहने पर प्लान चेंज कर दिया है तो सू चैंग भी सूमियाओ बनकर शूट के लिए हाँ कर देती है। लेकिन इसके साथ साथ वो तांगशी से ये भी बोलती है कि सू चैंग सूमियाओ की बेस्ट फ्रेंड है, तो अगर तांगशी चाहता है कि सूमियाओ शूट पर आए तो तांगशी को सू चैंग का एग्रीमेंट लेना होगा, जिसके लिए तांगशी हाँ कर देता है। अब वो सू चैंग से बात करने के लिए जाते हैं, जो कि उसे वॉशरूम के बाहर ही मिल जाती है, और तांगशी उसे बताते हैं कि सूमियाओ चाहती है कि तांगशी शूट के लिए पहले सू चैंग से एग्रीमेंट ले। तो सू चैंग भी अब पूरे रिवेंज के मूड में तांगशी से बोलती है कि अगर वो सू चैंग से एग्री करवाना चाहता है तो उसे उसका एक काम करना होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लिन अपने स्कूल ग्रुप में चेक करती है कि तांगशी ने एक वीडियो बनाकर शेयर की थी, जिसमें वो भी अपने फेस पर मेकअप लगाकर अपने ऊपर पानी फेंक रहा था और सू चैंग से सॉरी कह रहा था, क्योंकि उसने उसे अगली कहा था। ये देखकर लिन समझ जाती है कि ये सब सू चैंग ने किया है, इसीलिए वो खुश होकर उसे कॉल करती है कि आखिर सू चैंग ने ये सब उससे करवा ही लिया। तब सू चैंग बताती है कि उसने सूमियाओ बनकर शूट के लिए हाँ बोल दिया है। ये सुनकर लिन थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि सूमियाओ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो सू चैंग और सूमियाओ दोनों एक ही टाइम पर कंपनी में भला कैसे हो सकती थी। इस पर सू चैंग लिन से बोलती है कि वो एक दिन की छुट्टी लेकर सूमियाओ बनकर वहां पर चली जाएगी। लेकिन अभी उसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पर गुइयो अनाउंस कर देता है कि कल काम ज्यादा होने की वजह से कोई भी छुट्टी नहीं लेगा। अगले दिन अब सूमियाओ शूट के लिए आती है, जहाँ वो पहली बार कैमरे के सामने थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस भी थी। पर तभी तांगशी वहां पर खुद को एक व्हाइट सूट में कवर करके आता है। जैसे ही वो व्हाइट सूट उतारता है तो सूमियाओ उसे देखकर बहुत रिलैक्स हो जाती है और हंसने लग जाती है, क्योंकि उसने ग्लिटर वाले कपड़े पहने हुए थे। वो सूमियाओ को रिलैक्स फील करवाने के लिए उसकी ही तरह डांस कर रहा था, जिससे वो अच्छे पोजेस में भी शूट करवा पाती है। और सभी लोग तांगशी को देखकर बहुत ही हंस रहे थे, क्योंकि वो डांस करते हुए काफी फनी लग रहा था। अब नेक्स्ट फोटोशूट की बारी आती है, जिसमें सूमियाओ को ये बताना था कि उनका मेकअप वाटरप्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग है, जिसके लिए सूमियाओ को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। वो फोटोशूट में अपने फेस पर बियर गिरा देती है और फिर भी उसका मेकअप नहीं हटता, जो आइडिया सभी लोगों को बहुत ही पसंद आता है। और तांगशी को ये देखकर सू चैंग वाला एक्सीडेंट याद आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग शूट से ब्रेक ले लेते हैं और तांगशी हर जगह पर सू चैंग को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो बाकी लोगों की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करवा रही थी और कहीं पर गायब थी। पर तभी सू चैंग वहां पर सभी के लिए कॉफी लेकर आती है, लेकिन सभी लोग उससे बहुत ही नाराज थे, क्योंकि उसने उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करवाई। तभी तांगशी भी उससे पूछने लग जाता है कि आखिर वो इतनी देर से कहाँ पर थी, तो वो बहाना बनाने लग जाती है। तभी गुइयो और बाकी मेंबर्स हर जगह पर सूमियाओ को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि अब सूमियाओ गायब हो चुकी थी, जिसकी वजह से तांगशी सूमियाओ के नंबर पर कॉल करता है और फोन सू चैंग के पॉकेट में वाइब्रेट हो रहा था। इसकी वजह से वो जल्दी से वॉशरूम में जाने का बहाना करके वहां से भाग जाती हैं और सूमियाओ बनकर आ जाती हैं। अब जब तक शूट चलता है तब तक कभी सू चैंग बाहर आ रही थी तो कभी सूमियाओ। इसी भाग दौड़ में बेचारी सू चैंग बहुत ज्यादा थक जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।